सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप सब वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा, आइए 2 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Ramana, Radha Ramana, Radha Ramana Radhe, Jai Radha Ramana, Radha Ramana Radhe, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Gaura Hari Bol, Jaya Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jaya Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jaya Gaura Hari Bol. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबका हरे स्वागत कृष्ण है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। मैं हजारीबाग में हूँ। क्या नाम रे छोटू तेरा? हाँ, कान्हा। इस तरह पीछे तेरा चेहरा दिखा सकते हैं। कान्हा जी के घर पे हैं। आज श्याम प्रभु का बर्थडे है ना, 3 तारीख। कान्हा जी के घर पे हम लोग रुके हैं। जा बैठ। ये बच्चा दिखता है शांत में है, बदमाश पर है बहुत शांत भी है, बदमाश का दिल वाला भी है ना, बड़े दिल का है ना। बहुत हरे अच्छा दिल। कृष्णा। प्रभु जी दिखाई नहीं दिया वो अच्छी तरह से। इधर आओ। अरे तुम कैसे? अरे दिखाई ही नहीं दी कान्हा जी। ये देखिए। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो श्याम प्रभु यहाँ पे थोड़ा बीमार रहते हैं, रुके हुए, तो उनको मिलने आया मैं। तो बर्थडे भी है, चलो रात में ही निकल गया था गुरुकुल से। ओके, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। क्योंकि क्रिएशन के मिस्टीरियस चीजें जो हम कभी नहीं जानते थे, वो सब अब भगवान हमें दिखा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 39वां श्लोक हम लोग ले रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे इस सृष्टि में सभी देवता इस सृष्टि में सभी देवता जो हैं वो प्रवेश करते हैं, और ऑब्वियस है ब्रह्मा जी उन देवताओं के जो भी पर्सनालिटी है उनको पावर देंगे। लेकिन ये पावर जो है वो काफी टेम्पररी होता है, वो थोड़े देर के लिए दिया जाता है देवताओं को। देवता हमारी तरह आप और मेरी तरह जीव होते हैं। कोई मतलब जैसे
यहाँ पे बहुत पुण्य कर लिया है, बहुत वो सात्विक विचारधारा का है, सब तो जीवन भी जी लिया ना तो भी स्वर्ग मिल जाता है, ये पावर है। ऐसा कहते हैं अगर कोई ब्रह्मचर्य ही रह गया जीवन में, भले ही वो अपने गंतव्य को प्राप्त न करे तो भी उसको ब्रह्मलोक मिल जाता है, इतना पावरफुल है। ऑब्वियसली इसलिए वैष्णव को सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं रहना है, वैष्णव बन के भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना है, नहीं तो ब्रह्मलोक में रह के ब्रह्मा जी के साथ इतने दिन बिताने पड़ेंगे। हाँ, सेवा मिलेगा तो ठीक है, वरना ऐसे। तो अब जो है यहाँ पे मैत्रेय मुनि आगे ये कंट्रोल के ऊपर बता रहे हैं कि कैसे इनको क्या क्या दिया जाता है और कैसे होता है। जैसे हमने क्रिएशन देख लिया, अब इधर से यहाँ जो अंदर में हो रहा है बता रहे हैं। आइए 39वां श्लोक, तृतीय स्कंद 5वां अध्याय। देवा ऊचुः नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेतायतयोजसोरु संसार दुःखम बहिरुक्षिपन्ति। The demigod said, O Lord, your lotus feet are like an umbrella for the surrendered souls, protecting them from all the miseries of material existence. All the sages under that shelter throw off all material miseries. We therefore offer our respectful obeisances unto your lotus feet. तो अब जो है, क्योंकि वो जो देवता प्रकट हुए हैं ये सब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को सब जो है मतलब उनकी महिमा गा रहे हैं, ग्लोरीज गा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर आप स्तुति करते हैं तो उस व्यक्ति के अच्छे गुण आप में आ जाते हैं, और किसी की आप निंदा करते हैं तो उस व्यक्ति के दुर्गुण आप में आ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति का अच्छा बोलना चाहिए, उसके बारे में अच्छे अच्छे बातें बोलनी चाहिए, बुरा कुछ नहीं बोलना चाहिए। समझा का ना? बुरा नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है, तो अच्छा अच्छा गुण आएगा। तो अच्छे गुण आते हैं, सद्गुण आते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो उस व्यक्ति का जो अच्छाई है वो बता दें तो उसके जो अच्छे गुण हैं आप में भी आ जाएंगे। तो किसी के दुर्गुण बोलते हैं तो वो भी आते हैं। और कहीं मैंने कथा में सुना था, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोटेड होगा पर प्रमाण डायरेक्ट नहीं, पर एक कथाकार बता रहे थे, सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि शास्त्रों में यह भी लिखा है कि अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं ना तो उसके पाप आप खींच रहे हैं अपने पास, उसके पाप हट जाते हैं, आपके ऊपर आ जाते हैं कीचड़ पूरा। और अगर आप किसी की स्तुति कर लेते हैं तो उसके पुण्य आपके पास आने लगते हैं। तो इसलिए लोग स्तुति नहीं करने देते थे, दो कारणों से। बोलते थे नहीं 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 रहने दो। और दूसरा है कि वैष्णव नहीं चाहते कि उनका स्तुति, वो जानते कि वो स्तुति योग्य नहीं है, भगवान की कृपा पे जी रहे हैं, तो इसलिए ना वो स्तुति ले पाते हैं ना निंदा ले पाते हैं, दोनों में बच जाते हैं। तो यहाँ पे देवता लोग जो है प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान हैं, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। ये कह रहे हैं मैं आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। हाँ, और जो सारे मुनिगण हैं वो आपका आश्रय लेते हैं। हाँ, और आप उनको इस कष्टों से निकाल के फेंक देते हैं बाहर। जो 10वां अध्याय है गीता का, उसके दूसरे श्लोक में कहा गया, न मे विदु सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, न मे विदु सुरगणः, ये देवता भी मुझे नहीं जान सकते। कई बार हम जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे लिए देवता तो मतलब पावरफुल हो जाते हैं, हम चाहते हैं इसलिए कि वो कुछ दें। हाँ, धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, है ना। हम इसलिए देते हैं, हे गणेश जी, हे दुर्गा माता, हे शिव जी, हे कार्तिकेय, हाँ, हे सुब्रमण्यम स्वामी, हे जो भी जितने भी देवता हैं, सब देवताओं को नारियल फोड़ के आते हैं। हमारे तो भक्त सनातनी इतने श्रद्धालु हैं कि वो किसी को मतलब बुरा भी ना लगे, इसलिए सबके दरवाजे मत्था टेक के आ जाते कि हे प्रभु आप बचा लो। तो वो क्यों? क्योंकि उनके पास पावर्स हैं। गलत बात क्या है उसमें? जैसे यहाँ देखिएगा, प्रायः पॉलिटिशियंस के पास बहुत लोग जाते हैं। तो पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि पॉलिटिशियन कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, ऐसा है। तो ये
पावर जिनके पास होता है तो लोग उनके पास जाते हैं प्राय। तो ये देवताओं के पास भी सभी जीव जो है, देखिए अब देवताओं के पास जाते हैं, बहुत अच्छा चीज है। क्यों? तो वो ये जानते हैं कि देवताओं वेदों को मानते हैं ना, तब तो वो जानते हैं कि इनके पास पावर्स हैं, तो वो जानते हैं कि इनके पास ये पावर्स हैं। तो ये वेदों को पे विश्वास होना भी अपने आप में एक बड़ा चीज है। उनको ये मालूम है कि देवताओं के पास पावर्स हैं और देवता जो है वो हमें डिलीवर करेंगे। इसका मतलब आपको वेदों में श्रद्धा है, तो इसलिए ये अपने आप में भी एक अचीवमेंट है। लेकिन उधर ही रुक जाना, तो ये देखिए देवता खुद कह रहे हैं कि प्रभु आप वो है जो मुनि, जो बहुत विचार करते हैं और पूरा विचार से आपको समझना चाहते हैं, उनको भी जो आपको नहीं समझ पाते पूरा, कितना समझिएगा भगवान की किसकी शक्तियों को समझिएगा। इस संसार के अनुभवों को लीजिएगा तो जो इतने लिमिटेड शक्तियों से अनलिमिटेड को कैसे समझिएगा। जैसे अभी यहाँ ये बॉटल पानी है, इस बॉटल पानी को रोज अगर कोई देखे तो समुद्र के बारे में कैसे समझेगा कि समुद्र में इतना पानी होता है ना। इसके जैसे 10,000 बॉटल हो सकते हैं, लेकिन समुद्र कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग बोल के भाग जाते हैं डिबेट से, लेकिन अनंत की परिभाषा तो अनंत ही कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग केवल अनंत शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अनंत जो है उसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। हमारा अनंत भी मैथमेटिक्स का इन्फिनिटी है। अब बहुत ज्यादा और भी अनंत समझ तो इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी कर लो। ठीक है, और भी अनंत करना तो इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी कर लो, फिर भी हम नहीं समझ पाएंगे। ऐसा कहते हैं भगवान की महिमा अनंत मुखों से अनंत जी गाते हैं, अनंत मुखों से गाते हैं। उनके हजारों हजार मुख से गाने के बावजूद भी, पूरा अनादिकाल से गाने के बाद भी वो भगवान की पूरी महिमा नहीं बता पाते। भगवान असंख्य जीवों के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो भगवान को कैसे हम समझ पाएंगे? हाँ, हम इतना समझ सकते हैं कि वो मेरे हैं और मैं उनका हूं और मेरा उनसे शाश्वत संबंध है, बस मुझे उनके साथ अपना जीवन व्यापन करना है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि हे प्रभु आप ही हैं जो हम सबको एनलाइटन करते हैं। ठीक है, ये भी कहा गया। और ध्यान से देखिएगा, अगर आप ब्रह्मांड का नक्शा देखिएगा तो भूमंडल के ऊपर ध्रुवलोक है, उसके नीचे ये सारा स्वर्गलोक है, इसके ऊपर महर जन तप और सत्यलोक वो सब अलग। यही जो स्वर्ग लोक है, इनको महर लोक तक का एक्सेस नहीं होता। ये यहाँ 36,000 साल जीते हैं। महर लोक में लोग मुझे लगता है एक कल्प तक जीते हैं, और ऊपर जाते जाएगा ऊपर ब्रह्मा जी में तो पूरा 100 साल जो था पूरा क्रिएशन तक जीते हैं। हम यहाँ पे भूलोक पे 10,000 साल जीते हैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी लोग हम लोग हमारे यहाँ सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर जो भी रहेगा उस हिसाब से हमारा शरीर का ढांचा बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग वो जीवन जी रहे हैं। ऐसा कहा गया कि कलयुग ऐसा आएगा एक समय कि कलयुग में केवल लोग 30 साल जिएंगे, बस उसी में खाना पीना, बच्चा जन्म, माँ बाप, बूढ़ा बूढ़ा सब हो जाता है उसी में। ऐसा भी समय आएगा। अभी वो उतना देखिए लोग आजकल बहुत फेमस कर रहे हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग चालू ही नहीं हुआ है अभी, कलयुग का संध्या भी खत्म नहीं हुआ है, चालू संध्या भी ढंग से चालू नहीं हुआ है। हाँ, अगर 4,32,000 को हम 6 से भागाकार करेंगे तो वो कलयुग का संध्या है। और ऐसा वो 1/6 जो है संध्यांश होगा, बीच वाला घोर कलयुग होगा। अभी तो भगवान का स्वर्ण युग आएगा, गौरहरि भगवान गौरहरि जो है सभी को उद्धार करेंगे। ये ऐसा युग आएगा जहाँ राजा सब वैष्णव होंगे, और ये वैष्णव राजा सभी अंधकार अभी जो चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। लोग आजकल बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, इल्यूमिनाटी है, इन्होंने ऐसा षड्यंत्र कर दिया, उन्होंने हम सबको अपना ही पैकेट का खाना खिलाया। ये सिंपल बैंकिंग सिस्टम है, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो युद्ध में परिवर्तित होकर लोगों का नुकसान होगा। जब तक लोग बैंकिंग सिस्टम नहीं बदलेंगे, वो बदलने वाला है नहीं, तो वो बदल जाएगा, क्योंकि जैसे वो खड़ा हुआ वैसे वो डूब जाएगा। क्योंकि आपको एक ही काम करना है, उनसे सोना मांगना है जो उनके पास है ही नहीं। सोना कहाँ है उनके पास? सोना है ही नहीं जिसके लिए उन्होंने नोट छापा। उनको बोले नोट लो, मेरे को सोना दो। सरकारें गिर जाएंगी, सरकार। तो ये जो इतना लोग सोचते हैं ये कुछ नहीं है, ये कलयुग का कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं देखो कलयुग, कलयुग आया ही नहीं। आधा कलयुग तो लोगों ने ही अपने मुंह से ला दिया। हाँ, जहाँ काम निकम्मा है, आदमी काम नहीं कर सकता, अन्याय से नहीं लड़ सकता, देखो ना कलयुग है। कुछ छोटा मोटा लड़ाई हो गया, लड़ नहीं सकते, कलयुग है प्रभु जी, क्या करेंगे, हम ही मार खा के।
कलयुग है। तो ये लोग युग पे डाल देते हैं, सत्य असत्य की परिभाषा नहीं समझते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम युग को दोष ना देते हुए जिम्मेदारी लें, अपनी जिम्मेदारी पे काम करें। तो अब यहाँ पे देवता जो है वो भगवान को रिस्पेक्टफुली प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके 51 श्लोक तक प्रार्थनाएं हैं, और मैं उन प्रार्थनाओं को पढ़ के आगे जाते जाऊंगा, क्योंकि इन सिद्धांतों पे बहुत चर्चा हमने पहले भी किया हुआ है। और जो बनेगा हम चालू करेंगे। 40 धातार्यदस्मिन् भव ईश जीवास् तापत्रयेना विहता न शर्मा आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि छायां सविद्यामत आश्रयेमा। O Father, O Lord, O personality of Godhead, the living entities in material world can never have any happiness because they are overwhelmed by the three kinds of miseries. Therefore, they take shelter of the shade of your lotus feet, which are full of knowledge, and we also thus take shelter of them. ये कह रहे हैं, हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रभु, अगर यहाँ लोग कष्ट से निकलना भी चाहते हैं तो कष्ट से निकलने के लिए सुख भोगने का काम बंद करना पड़ेगा। कष्ट का कोई निवारण है ही नहीं। कष्ट निवारण तब होता है जब व्यक्ति कष्ट मतलब जो सुख खोजना बंद कर दे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आदमी सुखी तब होगा जब वो सुख खोजना ही बंद कर दे। सुख है ही नहीं, वही खोजने में आप लगे हो, इसीलिए आप कष्ट में हो, और नहीं मिल रहा है तो आप पुनः पुनः वही प्रयास कर रहे हो। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम। आप पुनः पुनः वही खा रहे हो और वही चबा रहे हो जिससे कुछ नहीं मिला। हर जन्म में व्यक्ति जो है वो छोटे से बड़ा होता है ये सोच के कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, पढ़ाई कर लूंगा, कमा लूंगा, बहुत सारा पैसा कमा लूंगा। बहुत पैसा कमाने के बाद भी लोग फंसते रहते हैं, छोटे छोटे चीजों में फंसते हैं, छोटे छोटे चीजों। एक स्टूडेंट है, बता रहा था, प्रभु जी मतलब वो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, बहुत पैसा कमाता है। मुझे बता रहा था कि प्रभु जी वो क्या फोन कॉल आ गया, बोले अचानक से रैंडमली। बोला हाँ तो किसका है? बोलते किसी तो माता जी का है। वो बोलती है कि हम आपके साथ रहेंगे और ऐसा वैसा ऐसा ऐसा। तो ये थोड़ा समझा नहीं कि क्या हो रहा है, तो इसको लगा कि उसको मदद चाहिए, ये मदद करने चला गया। जब मदद करने चला गया तो अब वो लोग ब्लैकमेल करना चालू किया। वहां से गुंडे लोगों का फोन आने लगा कि तुम ऐसा किए हो, अब या तो 4 लाख रुपए दो या ये करो। लोग पैसा भी दे रहे हैं। तो मैंने बोला कुछ नहीं, कुछ देना वेना नहीं रहता है, वो लोग बेशरम लोग रहते हैं। आजकल क्या हो गया है कि लोग महिलाओं को यूज करके या महिला खुद को भी कभी यूज करके इस षड्यंत्र को बनाते हैं। तो इसमें फंसना नहीं है। तो व्यक्ति जो है अब उसके पास पैसा तो है, वो भी यही सोचा था कि मुझे अच्छा नौकरी मिलेगा, मैं अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं उसको डिवोटी बनाया था कॉलेज विद्यार्थी। बोलता है प्रभु जी पैसा है, पैसा सब कुछ है, पर मैं इसे मेंटली ब्लॉक हो चुका हूँ कि मुझे बहुत कष्ट होता है। तो देखिए अब उसको मानसिक क्लेश आ गया, आध्यात्मिक बहुत क्लेश। वो सब है उसके पास। आदि भौतिक में प्रॉब्लम नहीं है, आध्यात्मिक में अटक गया। अब हमारे श्याम प्रभु है, इनका पूरा आध्यात्मिक ठीक है, आदि मानसिक सब ठीक है, इनका आदि भौतिक में गड़बड़ हो गया। शरीर में प्रभु जी को डेंगू हो गया, तो तभी 10 दिन से बेड रेस्ट पे थे, एडमिट भी थे। आज हमारे प्रभु जी का बर्थडे है, श्याम प्रभु को सब लोग हरि बोल करेंगे।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल बोल, हरि हरि बोल हरि बोल प्रभु हरि बोल हरि बोल शंकर प्रभु जी। हैप्पी हैप्पी हरि बर्थडे बोल शंकर। हरि बोल प्रभु जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये संसार का जो कष्ट है, ये संसार का कष्ट कहीं खत्म नहीं होने वाला है। ये आते रहेगा, जाते रहेगा, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक। अब मानसिक सामाजिक तो मेरा कुछ नहीं, आर्थिक मेरे ऊपर होता है। तो तो एक काम करना, अभी क्लास खत्म होगा ना, गाड़ी निकाल लेना तुम्हारा एक्टिव। हम लोग यहीं से नजदीक है ना, तो लोगों को भी लैंड दिखा देंगे। आज अभी मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ एक छोटा लैंड हम सबको मिला है मंदिर बनाने के लिए, तो आप सबको वहाँ ले जाऊंगा और आप लोग भी अपना ब्लेसिंग्स दीजिएगा। श्याम प्रभु और उज्जवल प्रभु यहाँ हैं हमारे। उत्तानापाद प्रभु देखिए, आपको दिखा रहे हैं उत्तानापाद प्रभु। ये दिखने में छोटे हैं लेकिन इनकी कीर्ति महान है। तो ये सब अपने लीडरशिप में यहाँ बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं, जिसमें हजारीबाग के भक्तों के लिए राधा मदन मोहन जी का स्थान होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देवता कह रहे हैं कि देखिए, ये संसार में जीव कितना भी ट्राई कर लेगा, देवता खुद कह रहे हैं। और आश्चर्य ये है कि हम उन्हीं देवताओं के पास टेम्पररी सोल्यूशन मांगने जाते हैं, टेम्पररी सोल्यूशन मांगने जाते हैं। तो ये देखिए, ये देवता खुद कह रहे हैं कि आप मांग तो रहे हो लेकिन है नहीं, जो है नहीं वो आप मांग रहे हो। और ये कब आपको निश्चिंतता मिलेगी? देवता कह रहे हैं कि भगवान इन जीवों को कब शांति मिलेगी? जब ये आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेंगे। और आप देखिए, जितने भक्त हैं वो भले ही कितने भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको कई कष्ट हो सकते हैं, बहुत सारे समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब वो भगवान का शरणागति ले लेते हैं ना, वो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का शरणागति मतलब देहात्म बुद्धि से मुक्ति। अगर कोई आपको ये बता दे कि ये सारे कष्ट देह के और अब देह नहीं है, तो उसी में पहला आधा दिमाग शांत हो जाता है कि मैं हुई नहीं। तो ये ऐसा है। अब जो है 41वां श्लोक आया है। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्म नीडै छंदा सुपर्णैरिषयो विविक्ते यस्यागमवर्षो दशरिद्वरायः पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्नः। ये श्लोक हमने बहुत पहले रटा हुआ था, हम भूल गए। भगवान के चरण, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। The lotus feet of the Lord are by themselves the shelter of all places of pilgrimage. The great clear-minded sages, carried by the winds of the Vedas, always search after the nest of your lotus-like face. Some of them surrender to your lotus feet at every step by taking shelter of the best rivers, the Ganges, which can deliver one from all sinful reactions. भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों से के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर अपने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तो जो मुनि और ऋषिगण हैं वो प्रभु, देखिए सारे जीव तो यहाँ अपना भोग करने में ही लगे हैं, और करते करते ये परेशान होते जाते हैं, और टाइट और टाइट, और इनका जीवन टाइट 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 होते रहता है। लेकिन उनमें से कुछ स्मार्ट होते हैं, वो इस गणित से बाहर निकल जाते हैं। वो इस गणित से बाहर निकल के केवल और केवल आपका शरण ले लेते हैं, और पवित्र नदी जैसे गंगा, इनका शरण ले लेते हैं। गंगा, हाँ, तो कुंती महारानी का श्लोक है ना, कहते गंगे वो गम उधनवती, चालू के सूत्र, उसमें कुंती माता कहती है ना, गंगे वो गम उधनवती। मेरा मन आप में ऐसा लगे जैसे गंगा जी समुद्र में बहती हैं, खींचा हुआ, वैसे मेरा मन आप में लगे। तो गंगा बहुत निर्मल है, और गंगा का पात्र बहुत बड़ा है। इसलिए एक्चुअली आप ध्यान से देखिएगा, जितने ऋषि मुनि मठ इत्यादि हैं, ये नर्मदा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, सब जो दामोदर नदी के किनारे, जो पवित्र नदियां हैं, गंडकी के किनारे, ये पवित्र नदियों के किनारे सभी जो
संत महात्मा हैं जो अध्यात्म की खोज कर रहे हैं, वो अपना वास वहां रखते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि गंगा के किनारे वैकुंठ का वास माना जाता है। वो एक महिमा है, गंगा की महिमा में आता है। शंकराचार्य कहते हैं खलु वैकुंठ वास, आगे का वर्ष मालूम नहीं, और ऐसा कहते हैं कि ये जो है वो वैकुंठ का वास है गंगा किनारे। और गंगा जी इतनी दयालु है, आपको उनके मातृत्व शक्ति का जो मतलब कि भगवान से कनेक्ट कराती है ना, उसका अनुभव आपको तब होगा अगर आपको कोई घर से निकाल दे, आपको कुछ हो जाए ऐसा कि आप कोई नहीं है, आपका कुछ नहीं करना, गंगा के किनारे बैठ जाना और बस वहां का जल पीना, आपको वो कनेक्ट फील होगा कि कृष्ण आपके साथ, भगवान आपके साथ। वो बहुत अलग ही कनेक्शन। हम लोग जो वाराणसी में रहते थे तो कुछ 13-14 दिन ऐसे थे जहाँ पे खाने पीने के बहुत वांदे होते थे, तो हम लोग वहाँ गंगा आरती जाते थे, तो खिचड़ी मिलता था तो वहाँ गंगा जी में बैठ के 2 बॉटल पानी भर लेते थे और वहीं बैठ के चैंटिंग करते थे, गायत्री करते थे, कुछ नहीं, बस गंगा किनारे बैठ के वो जो डिविनिटी का फील है, वो जो अनुभव है, वो आप शब्दों में भी नहीं डाल सकते। कैसे डालेंगे, वो आप काउंट ही नहीं कर सकते। सबसे अभागा व्यक्ति तो वो है कि गंगा के पास रह रहा हो और गंगा का महिमा नहीं समझ के कहीं और कुछ खोज रहा है। ये देखिए कुंती महारानी का श्लोक आ गया, श्लोक खोलना तो ऊपर ले लो, थोड़ा थोड़ा वो ले लो। हाँ, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधु पते सकृत रतिम उद्वतात अद्धा गंगे वो गम मुदन्वती। हाँ, वो कह रहे हैं ओ लॉर्ड मधु, ओ लॉर्ड ऑफ मधु, ए मधुरता के स्वामी, एज द गैंजेस फॉरएवर फ्लोज टू द सी, जैसे गंगा अनादिकाल से समुद्र में जाके मिलती है, उसी प्रकार बिना हिंड्रेंस के यानी बिना रुकावट के गंगा को आज तक कोई नहीं रोक पाया। लेट माई अट्रैक्शन बी कॉन्स्टेंटली ड्रॉन अनटू यू, मेरा जो आकर्षण है आपके प्रति वैसा ही बना रहे, विदाउट बीइंग डाइवर्टेड टू एनीवन एल्स, बिना किसी और को ना डाइवर्ट किए हुए आपकी तरफ मैं चलती रहूं। ये कुंती महारानी कह रही है। कुंती महारानी कौन है? महारानी जी है, पांडु की पत्नी है, उस हस्तिनापुर की एक प्रकार की स्वामिनी है। 5 बेटे हैं जो देवताओं से प्राप्त हुए हैं। उन 5 बेटों में अपनी अपनी सक्षमता है कि माँ को कोई हाथ नहीं लगा सकता, माँ की हर इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य है। उस कुंती को जिसको भीष्म की रक्षण थे, मतलब जो भीष्म की रक्षा में थी, जिसको भीष्म का वर्ड था कि जब तक मैं हूं हस्तिनापुर में तुम्हें कुछ नहीं होगा, भीष्म थे। और सभी मतलब कृष्ण उनके पक्ष में थे, सब कुछ था, लेकिन कष्ट कम था नहीं, कष्ट वैसे का वैसे ही था। तो संसार जो है, प्रकृति अपना काम करते रहेगी। जैसे तवा है ना, और नीचे गैस लगा दोगे, ऑन कर दोगे, वो तवा गर्म होना है, उस पर लकड़ी रख दो तो आग पकड़ेगा, उस पर मटका रख दो तो गर्म हो जाएगा, लोहा रख दो तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि फायर का स्वभाव है, वो हीट करेगा। वैसे इस भौतिक प्रकृति बना ही है हमको कष्ट में रखने के लिए, क्योंकि ये जगह हमारे लिए अनैतिक है। तो आप ये अपेक्षा करना कि एक दिन समुद्र की लहरें रुक जाएंगी, तो ये गलत है। ये लहरें कभी नहीं रुकने वाली। तो ये यहाँ पे कहा गया है, और वो कह रहे हैं कि ऐसे जो संत हैं वो आपके चरण का आश्रय लेके प्रभु इन गंगा माँ के किनारे बैठ के आपका भजन करते हैं। और आप कभी भी नॉर्मली साधु मिलते तो हमको वो एड़े लगते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ बोलते नहीं। आप उनके साथ बैठ के बात करो, आपको समझ में आएगी वो क्या लेवल के लोग हैं। लेकिन हम लोग वहां बैठते नहीं, वो दिक्कत है। ठीक है, आइए 42वां श्लोक। श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोजपीठम। Simply by hearing about your lotus feet with eagerness and devotion, and by meditating upon them within the heart, one at once becomes enlightened with knowledge, and on the strength of detachment one becomes pacified. We must therefore take shelter of the sanctuary of your lotus feet.
आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये सब केवल आपको छोड़ देने के कारण ये विफलता, ये कठिनाइयां हम लोग झेल रहे हैं। इसका एकमात्र सोल्यूशन है, जहां से चालू हुआ वहीं अंत होगा। जहां हमने गलती की उस गलती को सुधारना है। देखिए, ये दुनिया में भी गलती आदमी करता है, करेगा ही। इंग्लिश में कहते हैं ना, टू एर्र इज ह्यूमन, कि गलतियां मनुष्य नहीं करेगा तो उनको और कौन करेगा। तो गलतियां करने के बाद उसका सोल्यूशन, आप कितना भी उसको ढकिए, वो गलती कहीं और से निकलेगा। और ढकिए, ढकना नहीं है, उसको एड्रेस करना है। जहां चालू हुआ वही बंद करना है, वही चीज के अपने आप के काम करना। तो वैसे ही आध्यात्म में हमने एक ही गलती किया कि भगवान से विमुख हो। तो अगर हम सम्मुख हो जाए तो भगवान ये सब जो हमारे ऊपर आ रहा है, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, ये पीछे से हट जाएंगे, ये हमारा पीछा छोड़ देंगे। हाँ, एक बार एक बंदर था, वो उसके अंदर वो बॉटल था, उस बॉटल में हाथ डाल के वो काजू निकाल रहा था। तो काजू निकाल रहा, तो हाथ मुट्ठी में काजू आ गया, लेकिन हाथ नहीं निकल रहा। तो काजू हाथ में आ जाए लेकिन काजू निकाल नहीं सकता। लास्ट में उसको समझ में आया तो उसने काजू छोड़ के हाथ तो निकाले। पता लगा उस चक्कर में हाथ भी फंसा हुआ। तो अगर आपको कोई आशा देता है, होप देता है, तो जनरली ऐसा होता है कि कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें लोग होप रखते हैं कि ऐसा करेंगे तो पैसा आएगा। या कोई स्त्री बोल सकते हैं, अरे यार पैसा करेंगे हम लोग सुखी हो जाएंगे। ऐसे कभी नहीं होता। कोई आपको बोल दे कि अरे हाँ, हम आपके साथ रहेंगे, बहुत सुखी हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा वहम है। कोई बिजनेसमैन बोल दे कि हम आपका सारा टेंशन मुक्त कर देंगे, कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। ये परम सत्य है। तो ये यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रभु, ये जो पीड़ा है ये कष्टदायक है, और ये आपके पास वापस आके ही हमको काम होने वाला है। 43 विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छात्यभयं स्वपुंसाम्। O Lord, you assume incarnations for the creation, maintenance and dissolution of the cosmic manifestation, and therefore we all take shelter of your lotus feet, because they always award remembrance and courage to your devotees. वो कह रहे हैं, हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। आपके ये चरण, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो ये हम आपके, बेसिकली भगवान का आश्रय लेने की महिमा यहाँ देवता बता रहे हैं कि हम आपका आश्रय लेंगे तो ही कुछ। तो ये यहाँ पे ले लिया हम लोग, कल 44वें श्लोक से लेंगे। कोई एक क्वेश्चन है तो हम लोग ले लेते जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हो, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अभी आपको यहाँ हजारीबाग में बहुत सुंदर लैंड है, ज्यादा बड़ा नहीं है पर सिटी के नजदीक है, रेलवे स्टेशन के पास है। एक भक्त है यहाँ पे, सिन्हा जी, उन्होंने अपने जब वो इस धरा भूमि पे थे तो उन्होंने दान किया था मंदिर बनाने की इच्छा से। काफी वो बाकी धार्मिक कामों में रहते थे, उनकी इच्छा थी, परंतु वो देह छोड़ दिए, 1.5-2 साल हो गए। तो उनके जो बेटे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वहाँ मंदिर बनाए और भगवान की महिमा गुणगान की जाए। तो देखिए, धन कमाना है, लेकिन धन को भगवान की गुणगान में और भक्तों को भगवान से जोड़ने में लगाना है। बाकी वो धन भी कोई काम का नहीं है, हमारा शक्ति भी कोई काम का नहीं है। सब भगवान में लगे तो वो पवित्र है, ना लगे तो वो बस एक काल के अंदर खिला हुआ थी। ओके, हजारीबाग कहाँ पर है प्रभु जी? हजारीबाग रांची से 100 किलोमीटर है। जैसे रांची जो है वो एक कैपिटल है झारखंड का। ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल स्टेट है झारखंड, बहुत आपको पूना बॉम्बे की तरह नहीं है, ये बहुत सिंपल स्टेट है। यहाँ रांची आप मतलब 8 किलोमीटर इस साइड जाए, 8 किलोमीटर ऐसे चले जाए तो खत्म हो जाता है।
और ये हजारीबाग भी है कि 3 रास्ते हैं, इसको खत्म हो गया तो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ के लोग काफी धार्मिक होते हैं। पूरे विश्व में 2 जगह रामनवमी टॉप में मनता है। एक है रामनगर बनारस के आगे, गंगा पार करके रामनगर है जहाँ से लाल बहादुर शास्त्री थे वहां पे, और ये हजारीबाग। ये 2 जगह के जो रामनवमी है वर्ल्ड फेमस है। यहाँ 9 दिन का मेला ही लग जाता है, बहुत स्पेशल होता है। तो यहाँ भी एक हम लोग राधा, यहाँ सनातन गोस्वामी जब यहाँ से वृंदावन जा रहे थे तो यहीं से होके गए थे। यहाँ से जब वो निकले तो यहीं से होके वो निकले थे। तो यहाँ वो ठहरे थे एक जगह, और यहाँ पे क्योंकि वो यहाँ ठहरे थे हजारीबाग में, तो इसलिए इधर का मदन मोहन जी जो उनके विग्रह है उनके नाम से हम लोग यहाँ, हमारी इच्छा है कि हम लोग उनके स्मृति में, उनके लव में, सनातन गोस्वामी के लव में, श्याम प्रभु ने ये जिम्मेदारी उठाया है, यहाँ पे हम लोग मंदिर बनाएंगे। तो देखते हैं जो भी हम लोगों से होगा हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप में से क्वेश्चन है, आद्या जी आपको क्वेश्चन है? आद्या जी आपका म्यूट है, आपको हाथ उठाना होगा, ठीक है। शायद आद्या जी ने गलती से कर लिया। यस अभिनव जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे यस प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज दैट यू आर सेइंग कि अगर कोई किसी ने आपको किसी के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए, बट इफ somebody has mistreated you and damaged you a lot, he आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ तो फिर बहुत दुर्भावना रहती है प्रभु, तो वो उसको फिर कैसे वो आता है लौट? नहीं, दुर्भावना नहीं रहती, वो तो अन्याय के प्रति प्रतिकार होता है। प्रतिकार अलग होता है और निंदा अलग है, 2 शब्द हैं। जैसे समझो कोई मेरा गला दबा रहा है तो मैं बोलूंगा ना, मैं तो रिटेलिएट करूंगा, तो रिटेलिएशन को एक्शन में कंसीडर नहीं किया जाता, उसमें आपका वो प्रतिकार है। जैसे कोई आपको गाली दे रहा है या आपके माता पिता को कुछ उल्टा फुल्टा बोल रहा है, तो ये नहीं कि आपको सुन लेना चाहिए, ऐसे नहीं। उसमें आप उसको जाके मारिए, 2 थप्पड़ लगाइए, वो प्रतिकार हुआ। और निंदा वो होता है जब आप बैठे हैं, आपको किसी का देखा नहीं जा रहा है, हजम नहीं हो रहा और आप चालू हो गए, उसको बोलते हैं निंदा। वैसा करने से तकलीफ। अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया है और आप रिएक्शन दे रहे हैं, वो प्रतिकार है। प्रतिकार देने का अधिकार है, देना चाहिए। प्रतिकार नहीं देना भी एक प्रकार से गलत है। आपको प्रतिकार देना चाहिए। आपको लग रहा है कुछ हुआ है तो प्रतिकार दीजिए। राइट। अब प्रभु जी निंदा का जो जैसा बता रहा हूँ, फिर उसका जेलेसी है उसका कारण? हाँ देखिए, निंदा और द्वेष, अब ये उसमें भी थोड़ा फर्क है। निंदा आदमी ना बिना द्वेष के भी, मतलब टेम्पररी द्वेष में भी कर सकता है, और निंदा आदमी ईगो में भी कर सकता है। जैसे अहंकार से, मतलब उसको लगा कि मुझसे बड़ा बन रहा है अभी, तो थोड़ा सा उसका निंदा करके उसको मार्केट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा इसका बाजार में नाम खराब कर देते हैं, तो ऐसा उसको लगता है, इसलिए वो जाके लोगों में बोलता है देखो देखो ये ऐसा है, देखो देखो देखो। तो वो जो है उसमें द्वेष तो होता ही है, अहंकार में होता है, अनेक कारणों से बनता है। द्वेष होता है जहाँ आदमी उसे जलन होने लगता है, अंदर से आग आग होता है, वो अलग होता है, वो थोड़ा इंटेंस द्वेष होता है। निंदा जो है वो मिक्सचर ऑफ द्वेष, ईगो, सब अज्ञानता, ये सब मिला के बनता है। तो कभी कभी आदमी अज्ञान में भी द्वेष कर, वो निंदा करते रहते हैं, मतलब कभी कभी कम इन्फॉर्मेशन था उसके पास, तो उस कम इन्फॉर्मेशन पे ही वो बोलना चालू कर देता है, तो तब उसको वो द्वेष नहीं करता, लेकिन कम इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन लेना भी जरूरी है कभी कभी। और निंदा होता है, और जो द्वेष होता है उसमें तो इन्फॉर्मेशन पूरा होने के बाद भी, उस सामने वाले की पूरी महिमा मालूम होने के बाद भी उसके खिलाफ बोलते रहता है। तो प्रतिकार, निंदा और द्वेष, ये तीनों दिखने में एक जैसे हैं पर हैं थोड़े थोड़े अलग। तो प्रतिकार करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने प्रतिकार किया है ना, जो पांडव थे उन्होंने प्रतिकार किया, उन्होंने युद्ध उनको करना चाहा था, लेकिन अब जरूरी है तो कर देंगे वैसे। राइट जी, थैंक यू सो मच। यस गिरीश जी, गाड़ी काट ले करे, गाड़ी बाहर। ओके गिरीश जी, शायद उनका हाथ ऐसे ही रह गया था। राकेश भोला जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। यस, 1-2 क्वेश्चन लेंगे, फिर आप लोग प्लीज जाइए नहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग उस गुरुकुल के, उस सॉरी गुरुकुल तो मंदिर है, उस लैंड को आप लोग देख के ब्लेस करें, बस उसके लिए लेके जा रहा हूँ, बाकी कुछ प्रभु जी मेरा चाहिए। 2 क्वेश्चन लेके लोग चलेंगे। यस राकेश जी।
प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि आपने जैसे कलयुग के बारे में बताया, तो हम लोग कलयुग में रहते हुए कलयुग के दुष्प्रभाव से कैसे बचें? नहीं नहीं, वो तो प्रभाव जो है वो तो चलते रहेगा। हरे रनाम हरे रनाम इव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति व नास्ति कहते रहने था। जब महाप्रभु वृंदावन से लौट रहे थे तो बनारस जब आए, उधर से गुजर रहे थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती जो वहां के मायावादी थे, उन्होंने देखा कि ये सन्यासी तो है, बड़ा दिव्य है, पर ये कीर्तन करता है और ये नाश्ता खाता है, इसको वेदांत सूत्र नहीं मालूम है। तो जब उन्होंने उनसे बात किया तो वो बोले कि देखो, चेतन महाप्रभु ने, कि मेरे गुरु सोचे कि तू कितना मूर्ख है, तो तू ज्यादा ज्ञानी पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये महामंत्र का जप कर ले। महाप्रभु ने ये बोल के कहा कि कलयुग में केवल हरि नाम ही काम करेगा, बाकी काम नहीं करेगा। तो हमें नाम का सहारा लेना है, नाम जप करते रहना है, और बस बाकी अपने कर्तव्यों को करते रहना है। गृह थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको। आप ये करते रहो तो सारे भगवान के सद्गुण, सब गुण आप में, अच्छे गुण, सत्व गुण आ जाएंगे। अभयम सत्व समशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, सारे गुण आप में आ जाएंगे और आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी। आपको किसी चीज की भूख ही नहीं लगेगी। भूख मतलब ये वाला भूख नहीं, जरूरत लगेगी नहीं। आपको पता चल जाए कि अब इससे ज्यादा और कुछ है भी नहीं इस संसार में लेने लायक। ठीक है, चोर क्या करता है, जब किसी घर में चोरी करने जाता है ना, तो सबसे महंगा वाला चीज पहले चुराता है। महंगा में भी सबसे महंगा और छोटा, यानी छोटे में वैल्यूएबल जितना है, आसानी से भागने हो जाए, ऐसा लेके, इसलिए सोना होना चुराता है। कभी टीवी फ्रिज उठा के नहीं ले जाता है, फिर वो लेके आएगा तो टेम्पो लेके आना पड़ेगा उसको, फिर तो उसको पता होना चाहिए मालिक 2 महीना नहीं आने वाला है, लेकिन ऐसा होता है, तो वैल्यूएबल चीज लेके जाता है। इसलिए कलयुग में हरि नाम से ज्यादा कुछ लेने लायक है भी नहीं। यस सुनीता माता। ओके, सुनीता माता माइनस में है, और मंजू माता एक क्वेश्चन पूछना है आपको, पूछ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। जी प्रभु जी, मेरा बहुत संकट मेरे ऊपर अभी है प्रभु जी। मेरी जो बड़ी बेटी है उसको दवा का रिएक्शन हो गया है और वो अंदर बाहर पूरे शरीर में फुंसी ऐसा निकला है, बहुत खुजली, बहुत दर्द से परेशान है, खा पी नहीं सक रही है प्रभु जी। आप वैष्णव हैं, भक्त हैं, कृपा करके ठीक है, आप ठीक है, थोड़ा ठीक है। उनके नाम से प्रार्थना कर वो ये सब क्वेश्चन है तो क्लास में पूछा करिए माता जी। ऐसे इधर 120-25 लोग जो बैठे सब कष्ट में ऐसे बात करके पता लगा सब लोग अपना कष्ट बता के, और लोग कष्ट, उसमें भी कष्ट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, उसका दवाई है। आप जो है अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयाँ करवाइए, बाकी वैष्णव गण तो जरूर प्रार्थना करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ अभी लैंड में। कितना 2 5 मिनट लगेगा?